ट्विटर ऐप की संपूर्ण जानकारी। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। स्वागत है आपका वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर ऐप की कंप्लीट सेटिंग, या बोल सकते हो कि कंप्लीट फुल ऐप ट्यूटोरियल आपका ट्विटर को देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने लास्ट या सेकंड लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्विटर ऐप पर, जिस पर काफी अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन वो काफी आउटडेटेड वीडियो हो चुकी है आज के टाइम पे। सो मुझे लगा कि इस बार एक न्यू वर्जन लाना चाहिए उस वीडियो का। सो आई एम हियर। अगर आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो और ट्विटर पर नहीं हो, देन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, बिकॉज ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, और साथ ही साथ आप वहां पे छोटे छोटे ट्वीट्स कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर आप पिक्चर्स या वीडियोस भी छोटे मोटे वहां पर अपलोड कर सकते हो। हालांकि वहां पर बहुत सारे लोग नहीं है, और स्पेशली ऐसा बोलते हैं लोग कि वो जस्ट एक प्रोफेशनल जो लोग हैं वही यूज करते हैं, या फिर बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एज अ स्टूडेंट या फिर आप कोई भी एक पर्सन हो, जो अगर आप अपने आप को एक ब्रांड दिखाना चाहते हो, अपने आप को एक प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा दिखाना चाहते हो, तो आप ट्विटर को यूज कर सकते हो। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी आप प्रोफाइल को जितना ज्यादा बिल्डअप करिए, जितने ज्यादा फॉलोअर्स आप गेन कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। तो कैसे यूज करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे सेकंड चैनल आओ क्रिएटर बनो को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर आपको फ्री यूट्यूब कोर्स देखने को मिलेगा, और यूट्यूब चैनल पर ग्रो करने के आइडियाज और कैसे आपको सारी चीजें करना होता है यूट्यूब पर, सबकी जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपको और भी प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं कहां कहां पर वर्क करता हूं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्विटर ऐप के बारे में। सो गाइज, ये रहा ट्विटर ऐप, जैसे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं ट्विटर ऐप पर। तो सिंपली ट्विटर ऐप को ओपन करते ही कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना नेम, फोन नंबर या ईमेल और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सिंपली नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल यूज़ करना चाहें तो यूज़ ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद जस्ट आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। प्रोफाइल फोटो वगैरह लगा के आपका काम हो गया। वेरीफाई करने के बाद आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आप सिंपली नीचे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका अपना जो भी यूज़र आईडी है, ईमेल है या फ़ोन नंबर जिससे भी आपने बनाया है, तो आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप अपना यूज़र नेम भी यूज़ कर सकते हो, और अपना पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन कर लीजिए। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लिया है ट्विटर ऐप में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्विटर ऐप है वो कैसे काम करता है और किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो एक 3 डॉट का मेन्यू दिख रहा है। सो आप सिंपली 3 डॉट मेन्यू पे जाके अपने प्रोफाइल को आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका प्रोफाइल रहेगा अगर आपने अकाउंट बना लिया है। ऊपर आपको ये ट्विटर का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे मोमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई भी लेटेस्ट ट्वीट्स वगैरह यहाँ पर शो करेंगे। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको स्टोरीज जैसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में आपको स्टोरीज देखने को मिलता है कुछ उसी तरह के। अब ट्विटर ने आपको एक फीचर दिया है, दैट इज़ ट्विटर फ्लीट। तो यहाँ पर अब ट्विटर में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फ्लीट्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लीट्स बेसिकली क्या है कि आप कोई लिंक या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली यूज़र जा सकता है। तो काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पर ट्विटर ने जो फ्लीट का फीचर लाए। आपको कैसे लगाना है, जस्ट आपको अपनी प्रोफाइल पे टैप करना है, और यहाँ पे शेयर अ फ्लीट थॉट। तो अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट यहाँ से कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज मैंने एक कत्तई जहर सा पिक्चर सा क्लिक किया हुआ है। सो आप इसे ट्विटर पे जो है वो चेकआउट कर सकते हो, और इस फोटो को आप लाइक कर देना जाकर। मैंने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाला हुआ है, और सिंपली मैं यहाँ पे फ्लीट कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे ए पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अलाइनमेंट यहाँ से बोल्ड वगैरह कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। सिंपली डन करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ नीचे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लीट। तो यहाँ पर मेरा जो एक फ्लीट जो है वो लग चुका है, वो देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पर ये फ्लीट लग चुका है। ऐसे मैं मल्टीपल फ्लीट जो है वो शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कोई लिंक्स वगैरह शेयर करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर जो है लिंक्स वगैरह भी यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा ये फ्लीट है, और जो भी लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि किस किस ने यहाँ पर देखा। और इसी चीज़ को अगर मैं ट्वीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ट्वीट दिस, यहाँ पर मैं इस चीज़ को जो है वो ट्वीट भी कर सकता हूँ। फिलहाल
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये ऊपर आपको जो मिलता है वो फ्लीट होता है। इसके बाद ये देखिए लोगों के जो ट्वीट्स रहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे गौरव तनेजा, कपिल शर्मा, यहाँ पे सभी के ट्वीट जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिस जिसको फॉलो करेंगे वो आपके टाइमलाइन पे शो होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ किसी के टाइमलाइन पे चल के कैसे से रीट्वीट करते हैं क्या वगैरह। तो चलिए मैं कपिल शर्मा की प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको क्या हुआ है फॉलो। तो अब यहाँ पे जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसके ट्वीट्स आपके होम पेज पे दिखेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हो कि आपको जब ये लाइव जाए तब मिले, या फिर आपको सभी कोई भी एक्टिविटी हो इस अकाउंट से तो आपको ऑल ट्वीट्स के नोटिफिकेशन मिले। तो आप इसको ऑन कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके फॉलोइंग और फॉलोवर्स यानी कि 593 फॉलोइंग, यानी कि कपिल शर्मा जो है वो इतने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इतने लोगों के अकाउंट्स को ये फॉलो कर रहे हैं और 17.1 मिलियन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो 17 मिलियन लोग इनको, जैसे मैंने इनको फॉलो किया है तो मैं इनका एक फॉलोवर हो गया। और फॉलोइंग क्या होता है, जब ये किसी को फॉलो करेंगे तो वो इनके फॉलोइंग में। तो मैं यहाँ पे फॉलोइंग की लिस्ट भी देख सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इनके फॉलोवर्स की लिस्ट भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ट्वीट्स एंड रिप्लाई, मीडिया, लाइक्स, इनके अकाउंट से जो कुछ भी हुआ होगा तो वो सब यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप 3 डॉट पे जाकर देख सकते हो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे शेयर कर सकते हैं, रीट्वीट्स आप टर्न ऑफ कर सकते हो, टॉपिक देख सकते हो, लिस्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन, म्यूट, ब्लॉक, मूवमेंट, जो भी आपको देखना है वो इनके अकाउंट से आप देख सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से कोई भी ट्वीट या किसी भी रीट्वीट करना है, किस तरह से चीज़ों को। तो जैसे मैं अमिताभ बच्चन का ये यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है, तो अगर मुझे ये ट्वीट पसंद आता है तो मैं इसे लाइक कर सकता हूँ। लाइक करने के लिए सिंपली आपको इस हार्ट आइकन पे टैप करना है, तो इस तरह से लाइक हो जाएगा। अगर आप इस ट्वीट पर कोई भी राय या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप इस पर कॉमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप अपना जो रिप्लाई है वो यहाँ पे ट्वीट करके दे सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिप्लाई टू सीनियर बच्चन, तो यहाँ पर आप इन्हें इस तरह से रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर अगेन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पे क्विट किया है, कितने लोगों ने यहाँ पे रीट्वीट किया है। तो जब यहाँ से आप करते हैं तो ये हो जाता है एक तरह से क्विट ट्वीट, या फिर आप इन्हें एक तरह से मैसेज बोल सकते हो कि आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो। जैसे हम फेसबुक में कमेंट्स करते हैं, कुछ उसी तरह से है। और अगर आप रीट्वीट करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर रीट्वीट क्या होता है, रीट्वीट बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर एक तरह से लोगों के पास इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। जैसे ये चीज़ आपको पसंद आई तो अब आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर करनी है, यानी आपके जो फॉलोवर्स होंगे उनके साथ भी शेयर होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और रीट्वीट कर देना है। अगर आप सिंपली रीट्वीट करोगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखेगा, ये सिंपली जो है वो रीट्वीट हो जाएगा। तो ये देखिए जस्ट यहाँ पे 1 नंबर ऐड हो गया, ये मेरे फॉलोवर्स के पास भी पहुँच जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने प्रोफाइल में आ गया, अब यहाँ पे देख पाएंगे यू रीट्वीटेड, और यहाँ पर ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का यहाँ पे ये पोस्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से अंडू करता हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ। मैंने रीट्वीट हटा दिया। अब मैं अगेन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अब आ रहा है क्विट ट्वीट, तो अब मैं क्विट ट्वीट पे जाता हूँ। तो यहाँ पर वही देखिए इस तरह से मैं ट्वीट को क्या कर सकता हूँ, क्विट कर सकता हूँ। यानी पे जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पर नीचे जो है वो उनका ट्वीट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है क्विट ट्वीट। तो यहाँ पर मैं क्विट ट्वीट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मैंने एक फीचर आपको बताया था, दैट इज़ कि रीट्वीट करने के साथ आप यहाँ पर फ्लीट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको स्टोरीज में बताया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिएक्ट विद फ्लीट, तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो ट्वीट है वो मेरे फ्लीट में आ चुका है। ये अमिताभ बच्चन जी का जो ट्वीट है वो मेरे फ्लीट में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख के कुछ भी करके और यहाँ से ये जो ट्वीट होगा उनका ट्वीट मेरे फ्लीट में देखने को मिलेगा। जिस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं, वो इस तरह से यहाँ पर आप ट्वीट जो है वो आप शेयर कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो और कोई ट्वीट कर सकते हो, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इस शेयर बटन पे क्लिक करते हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, लिंक का कॉपी कर सकते हो और इसको आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको कहीं पर शेयर वगैरह करना है तो ये तो हो गया भाई होम टैब के बारे में। तो यही चीज़ आपको मिल जाती है सिंपली होम पर। प्रोफाइल को हम बाद में देखते हैं, उससे पहले मैं आपको जस्ट यही बता देता हूँ। वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी भी ट्वीट को जाकर कोड ट्वीट करते हो तो कोड ट्वीट में क्या है कि आपके ट्विटर पे जाएगा और वहाँ पर आपके फॉलोवर्स को दिखेगा कि आपने इस ट्वीट पर रिएक्ट किया हुआ है, जो भी आपने कहा हुआ है। तो वो चीज़ हो जाएगी कोड ट्वीट में कि आपने उस चीज़ पर ट्वीट किया है। एंड यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से जस्ट आप रिप्लाई करते हैं एक तरह से। तो ये सिर्फ इनके यहाँ पर इनके अकाउंट पे यानी कि इस चीज़ पर आपके शो होगा और यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये रिप्लाई है। और जब क्विट होता है वो एक डिफरेंट थिंग है कोड ट्वीट, कि आपके जितने भी मेरे फॉलोवर्स होंगे उनके सभी के पास वो चीज़ दिखेगी, उनके टाइमलाइन पे शो होगी। जबकि यहाँ पर रीट्वीट जो है जितने भी
ये यहाँ पे रिप्लाई वाला जो ऑप्शन है यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ इनके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा ये वाला, और जो लोग अंदर आके यहाँ पर देखेगा तो उसको देखने को मिलेगा कि मैंने भाई यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है होम पर। अगर आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप कोई चीज़ में नॉट इंटरेस्टेड हो, अनफॉलो वगैरह कर सकते हो, म्यूट, ब्लॉक या रिपोर्ट आप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। और किसी को फॉलो अनफॉलो करना ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप सिंपली ऐसे क्लिक करके अनफॉलो या फिर किसी को भी ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके होम के बगल में आपको सर्च बटन मिलता है। तो सर्च बटन बहुत काम का है। जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिलती है। जैसे अभी इस समय व्हाट्सएप जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पर जो भी न्यूज़ है, यहाँ पे कपल चैलेंज ट्रेंडिंग में चल रहा है। सेम ऑन एबीपी, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के चक्कर में इन्होंने यहाँ पर एक और न्यू टैब ही बना दिया। कोविड के रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे मिलेगा ट्विटर की तरफ से। ट्रेंडिंग, जो कुछ भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में है। न्यूज़ पर आते हैं तो न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पे क्या ट्रेंड में कर रहा है, स्पोर्ट्स पे, फन, एंटरटेनमेंट, किससे रिलेटेड क्या ट्रेंड कर रहा है तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रही होंगे उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल्स यहाँ पर शो किए जाते हैं। और हैशटैग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया तो व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का टैब मिलता है। तो जो भी लोगों को आप फॉलो करते हो उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी होते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपने किसको फॉलो किया, आपके ट्वीट्स के कितने रीट्वीट किया। अगर आपको कोई मेंशन करता है तो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेंशन में नोटिफिकेशन ही होता है कि आपके अकाउंट को अगर कोई मेंशन करता है, कोई भी ट्वीट करता है जिसमें आपके बारे में बात की गई है, तो आपके यूज़र अकाउंट को सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर मेंशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बटन होता है ट्वीट का, तो इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल मैसेज का ऑप्शन मिलता है। अगर कोई आपको पर्सनल डीएम करता है तो यहाँ से ये आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है ट्वीट का बटन। तो जैसे आप इस ट्वीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाता है व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पर आप ट्वीट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल कुछ ऐसी टेक्स्ट लिख लिया है बिकॉज व्हाट्सएप जो है ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पर एवरीवन यहाँ पे कोई रिप्लाई कर पाएगा। अगर आप कोई फोटो वोटो यहाँ से लगाना चाहे तो आप फोटो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ से GIF, यहाँ से अगर आप कोई पोल वोल करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे पोल वोल भी कर सकते हो, कोई चॉइस वाइज भी दे सकते हो। और यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह शेयर कर सकते हो अपनी। यहाँ पे प्लस करके आप जैसे मल्टीपल ट्वीट्स, ट्विटर में आपको लिमिट मिलती है कि इतने से लिमिट से ज़्यादा आप ट्वीट नहीं कर सकते कुछ वर्ड्स की। तो अगर आप उतने वर्ड से ज़्यादा लिखते हो देन आप इस प्लस बटन पे जाके आप मल्टीपल ट्वीट्स भी यहाँ पर एक ही ट्वीट के साथ में कर सकते हो। और जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे हैशटैग अप्लाई करने होते हैं ताकि आपका रीच बने। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ट्वीट कर देना होता है। जैसे आप ट्वीट करेंगे वो आपका ट्वीट यहाँ पर शो होने लगेगा। आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, एफिलिएट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रोफाइल सेक्शन की तरफ। तो सिंपली आपको प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ पर ये रहा मेरा प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाता हूँ तो यहाँ पे न्यू अकाउंट और एग्जिस्टिंग अकाउंट को यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतने लोगों को फॉलो किया है, मेरे इतना फॉलोवर्स है। तो आप भी फिलहाल जल्दी से फॉलो कर लो कि यहाँ पे मेरे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल का बटन मिलता है। तो जैसे आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे जो ट्वीट्स होंगे, ट्वीट्स एंड रिप्लाई होंगे, मीडिया लाइक, जो भी कुछ मैंने लाइक किया है, मेरे मीडिया मैंने जो अपलोड किया है, मेरे ट्वीट्स एंड रिप्लाई और यहाँ पे ट्वीट्स, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये मेरा बायो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना फोटो, कवर फोटो, नेम, बायो वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। लोकेशन, वेबसाइट, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ट्विटर पे किसी को भी मेंशन करते हो तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऐड के साथ में @ सिंबल के साथ में आपको उसे मेंशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी को मेंशन करना चाहता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल हेलो एंड यहाँ पर @ लगाया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे ये देखो PM ऑफ इंडिया आ गया। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हेलो @ PM इंडिया। तो इस तरह से मैं उन्हें मैसेज करूँगा तो उनके पास ये जो चीज़ है ये उनके नोटिफिकेशन में पहुँचेगा, मेंशन में। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक कोई प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर पुलिस या FIR, ऑनलाइन FIR, SP, DM वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या फिर आपको अपनी बात जिस बड़े ऑफिसर तक, जहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है, तो इस तरह से आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट्स होने चाहिए आपके जो ट्वीट पर, तभी उस चीज़ की ज़्यादा फ़ायदा रहता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स रहते हैं तो उन्हें पर डे पता नहीं कितने मेंशंस आते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और
वो ट्वीट वायरल होगा और उसके बाद ही आपकी आवाज़ उस पर्सन तक पहुंचेगी कि अगर किसी बड़े पर्सन के पास आप जा रहे हैं तो यही सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं सिंपली प्रोफाइल में। यहाँ पे आपको 3 डॉट में शेयर कर सकते हैं, ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, मोमेंट्स, और आप अपना क्यूआर कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से करके आपको कोई फॉलो वगैरह कर सकता है। अगर आप लोगों को किसी दूसरे का प्रोफाइल स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं और आप अपना क्यूआर कोड भी यहाँ से स्कैन करा सकते हैं क्यूआर कोड की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट का मिलता है, तो लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने पर्सनल यहाँ पे चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स मिलता है, तो जो जो चीजों को आपने फॉलो किया हुआ है वो चीजें एज आपके टॉपिक्स में शो होते हैं या आपका इंटरेस्ट बताता है कि आपने इन लोगों को फॉलो नहीं किया, ये टॉपिक्स को फॉलो किए, तो इससे रिलेटेड चीजें जो है वो आपके टाइमलाइन पे शो होंगी। एंड किसी भी टॉपिक को अगर आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल दोगे तो वो आपके नॉट इंटरेस्टेड में शो होगा। बुकमार्क में जब भी आप किसी ट्वीट को जो है वो बुकमार्क कर लेते हो तो वो यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बुकमार्क करना है, वो किस तरह से यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ट्वीट को जो है वो एज ए बुकमार्क सेट कर लेना है, तो मुझे शेयर कर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड ट्वीट टू बुकमार्क कर लेना है। तो ये जो ट्वीट है मेरे बुकमार्क में ऐड हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बुकमार्क ऐड कर लिया है। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे एंड यहाँ पर जाता हूँ बुकमार्क में, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बुकमार्क मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट था, तो वो यहाँ पे बुकमार्क किया था, अब ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मूवमेंट का मिलता है, तो मूवमेंट बेसिकली एक तरह से आप स्टोरीज वगैरह टाइप शेयर कर सकते हो अपनी, और यहाँ पर मूवमेंट जो है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्विटर के .com पर, यानी कि वेब वर्जन पर। आप ट्विटर के मोबाइल ऐप से ये फीचर आपका यूज नहीं कर सकते। अगर आपको मूवमेंट क्रिएट करना है तो आप सिंपली मूवमेंट टैब पर जाओगे, क्रिएट न्यू मूवमेंट पर टैप करके और यहाँ पे अपना टाइटल दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे और ऐड कर दोगे। तो ये बेसिकली आपको मिलता है ट्विटर के वेबसाइट पर, ना कि ट्विटर के ऐप पर। तो ट्विटर के ऐप पर मूवमेंट का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट आपको ट्विटर का एड्स मिलता है, तो ट्विटर पर भी आप एड्स को है चला सकते हैं, ऐड देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्विटर पर अपने आप को जल्दी से फॉलोवर्स चाहिए, बहुत सारे फॉलोवर्स चाहिए, तो आप अपने आप को जो है वो प्रमोट कर सकते हो ट्विटर पर। ट्विटर पर फॉलोइंग लाने के लिए आप गलत तरीका सहारा ना लेके आप ट्विटर पर सिंपली ट्विटर एड्स चलाकर भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो अपने अकाउंट को। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का हेल्प सेंटर, और यहाँ पर भी आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज नाइट मोड या फिर डार्क मोड का। तो अगर आप यहाँ से डार्क मोड को ऑन करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑन कर लेंगे, तो आपका जो ट्विटर है वो डार्क मोड आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत होता है डार्क मोड में, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डार्क मोड को ऑफ कर रखा है। वैसे मैं पर्सनली जो है वो डार्क मोड का ही यूज करता हूँ। और यहाँ पर चलिए आप बाकी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है काफी इंपॉर्टेंट, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी की तरफ। तो ये मेरा यहाँ पर यूजर नेम शो हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका यूजर नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ से इनको अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपको पासवर्ड या फिर सिक्योरिटी ऐड करनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है, पासवर्ड लगाना है, तो आप पासवर्ड सिक्योरिटी से चेंज कर सकते हैं पासवर्ड में जाकर। तो डेटा इन परमिशन में यहाँ पर आपका कंट्री शो होगा और यहाँ पर आपका ट्विटर में डेटा, ट्विटर में आपका क्या क्या डेटा जो है वो यूज कर रखा है या फिर ट्विटर में आपका क्या डेटा स्टोर्ड है, तो वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो अपना टोटल डेटा, तो डाउनलोड आर्काइव कर सकते हो। पासवर्ड डाल के आप कंफर्म करेंगे तो आपका डेटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। किस किस ऐप्स में या किस किस वेबसाइट में आपका ट्विटर से लॉगिन है, तो वो ऐप्स एंड सेशन में जाकर आप देख पाएंगे कि इस वेबसाइट या इस ऐप में ट्विटर के थ्रू लॉगिन किया गया है। और साथ ही साथ आप अपने सेशंस भी देख सकते हैं कि आपने अभी तक किस फोन से, किस कंप्यूटर से जो लॉगिन किया है, तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक तरह से आप डिलीट नहीं करना चाहते, अकाउंट खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ समय के लिए आप टेम्परेरी तौर पर गायब होना चाहते हैं ट्विटर से, तो आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको करना क्या होता है, यहाँ पर 30 डेज के लिए अगर आप नहीं चलाते हैं तब तक ठीक है, 30 डेज तक आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप 30 डेज तक भी नहीं रिस्टोर नहीं करेंगे, अगर आप उसे, तो आप अपने अकाउंट को खो देंगे। आप 30 डेज अंदर तक आप अपने अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट, अकाउंट को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पे गलती से हो जाता है डीएक्टिवेट या आप किसी रीजन की वजह से डीएक्टिवेट करते हैं, तो 30 डेज के बाद फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लॉग आउट है, तो अगर आप अपने प्रोफाइल से लॉग आउट करना चाहे तो आप अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सेफ्टी में आप अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, अपने ट्वीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके फॉलोवर्स और आपसे रिलेटेड जो लोग होंगे केवल उन्हीं को ही आपके पोस्ट दिखाई देंगे, आपके ट्वीट्स की ज्यादा रीच नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे ट्वीट्स किसी और को ना पता चले, ज्यादा मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो ही आप इसे ऑन करें। अदरवाइज क्या होगा, आपका रीच कम हो जाएगा ट्विटर पर। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं, सो उससे उन्हें प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस चीज को ऑफ रखें। फोटो टैगिंग,
कि आपको कोई भी टैग कर पाए या सिर्फ आप जिसको फॉलो करते हैं वही टैग हो पाए, या फिर आप टैग नहीं कराना चाहते तो आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि आपको कोई भी टैग कर सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डायरेक्ट मैसेज। तो डायरेक्ट मैसेज में अभी क्या है, जब आपको कोई फॉलो करेगा तभी आपको मैसेज भेज पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा कि कोई भी आपको डायरेक्टली मैसेज कर पाए अगर वो आपको फॉलो भी नहीं कर रहा है तब भी। और यहाँ पे रीड रिसिप्ट का ऑप्शन है कि जब भी कोई आपको मैसेज भेजता है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आपने मैसेज सीन किया है कि नहीं किया है, तो ये यहाँ पर उसे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। लेकिन आप इसे ऑफ कर देंगे तो दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज पढ़ लिया है। और सेम यही चीज आपके साथ भी होगी कि अगर कोई आपने मैसेज भेजा और उसने पढ़ लिया लेकिन आपको पता नहीं चलेगा सीन हुआ कि नहीं, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्वालिटी फिल्टर, आप यहाँ पे लो क्वालिटी मैसेज या कोई गाली गलौज या इस तरह से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो यहाँ पे ट्विटर जो है वो इसे फिल्टर कर देगा। पुश नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कनेक्ट टू पेरिस्कोप, ये बेसिकली लाइव ऑप्शन में काम आएगा। इस फीचर का काम ये है कि अगर आप यहाँ पर इस सेटिंग्स को जो है ऑफ रखते हो तो यहाँ पर कोई भी पर्सन देख नहीं पाएगा कि आप किसी का लाइव वीडियो देख रहे हो। जैसे अभी आप लाइव वीडियो किसी का अगर देखते हो तो वहाँ पे आपका नाम शो होगा कि आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो, आपने ज्वाइन किया है। बट अगर आप यहाँ पर इसको ऑफ रखो तो किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक आप कोई ट्वीट या फिर कुछ कमेंट नहीं करते हो तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने भी ज्वाइन किया है। डिस्कवरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपके ईमेल से कोई आपको फाइंड कर पाए या नहीं कर पाए, ये आप ऑन कर सकते हो कि आपके फोन से कोई दूसरे को ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कवरेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप डिस्कवर कर सकते हो अपने अकाउंट को, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो ईमेल से फाइंड किया जा सके, या फिर आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर जो सेव किए हैं वो आपको मतलब आपसे कांटेक्ट हो पाए, यानी कि आपको जान पाएंगे, उनके पास शो होगा, आपको फॉलो कर लेंगे। और यहाँ से आप सिंक भी कर सकते हो, यानी कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं वो उन सबका अगर जिसका भी ट्विटर अकाउंट है तो वो आपस में एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि आपका जो कांटेक्ट है वो यहाँ से सेव हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रिमूव ऑल कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो जो आपके जो कांटेक्ट वाले हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। यहाँ पर सेफ्टी में आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो कि ऐसा कोई मीडिया जिस थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट है अगर आप उसे दिखाना चाहते हो तो इसे ऑन रखें। अगर आप चाइल्ड हैं और 18 प्लस नहीं है तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल जो कि सेंसिटिव हो तो आप उसे मार्क कर दे कि भाई ये जो है वो सेंसिटिव मटेरियल है। कोई भी अकाउंट को अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो यहाँ पे शो होगा, कोई भी अकाउंट को म्यूट किया है तो आप यहाँ से शो होगा। और म्यूटेड वर्ड्स अगर आप कुछ लिख देते हैं कि ऐसा कुछ हो तो वो मेरे पास शो ना हो, तो वो म्यूटेड वर्ड्स में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपकी लोकेशन ट्विटर पे जो होगी वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा, तो अगर आप चाहो तो लोकेशन को ऑफ या ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैंने लोकेशन को ऑफ कर दिया है जिस तरह से, तो आप लोकेशन भी ऑफ कर सकते हैं। पर्सनलाइज डेटा, आपके पास ट्विटर जो है अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका बड़ा नुकसान है, यानी कि आपका सारा डेटा कि आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, आपका क्या डेटा किस लोकेशन पे जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी ट्विटर एक्सेस करेगा। आप वेब पर इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन रख देते हैं तो आपका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ट्विटर लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेहतर होगा इस ऑप्शन को आप ऑफ ही रखें ताकि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो नोटिफिकेशन में आप सेट कर सकते हो क्वालिटी फिल्टर कि कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्विटर को लगेगा वो सही नहीं है तो वो उसे फिल्टर कर देगा। एडवांस फिल्टर भी आप चाहो सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह के नोटिफिकेशन चाहिए, किस तरह के नहीं चाहिए, जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हो, जिन्हें आप फॉलो नहीं कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ वर्ड्स भी म्यूट कर सकते हो कि इस तरह के वर्ड जो हैं वो मुझे यहाँ पर शो ना हो। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई गाली गलौज कुछ ऐसा होता है तो आप उनको म्यूट भी कर सकते हो। आपको अनरीड नोटिफिकेशन काउंट किया जाए कि 1 2 3 कितने नोटिफिकेशन है, तो वो यहाँ पे काउंट बैज में दिखाई देगा कि 1 नोटिफिकेशन है, 2 है, वो आप सेट कर सकते हो। आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन मिले, एसएमएस पर नोटिफिकेशन मिले या फिर पोस्ट नोटिफिकेशन मिले तो उनको भी आप चेंज कर सकते हो। कंटेंट प्रेफरेंस में आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर सकते हो। जैसे एक्सप्लोर सेटिंग में क्या है कि आपका लोकेशन के अराउंड आपका कंटेंट दिखाया जाए। आप चीज़ों को सर्च भी कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ों को हाइड करना है, इस तरह की चीज़ों को ब्लॉक कर देना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। किस तरह की लैंग्वेज से रिलेटेड ट्वीट्स आपके पास शो हो जाएँ, तो जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो उस टाइप के ट्वीट आप जो भी सेट करेंगे तो उस टाइप के ट्वीट आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे आपके होम पेज पर, जैसा आप यहाँ पे सेट करोगे। सेफ्टी में वही ब्लॉक एंड म्यूट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने जिन लोगों को ब्लॉक या म्यूट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जर्नल पे, तो डिस्प्ले एंड साउंड आप सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई मीडिया प्रीव्यू हो, आपको डार्क मोड या ऑन ऑफ करना है। इमोजी आप यहाँ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कोई भी ट्वीट होता है तो आप साउंड इफेक्ट इस पर आप अगर ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं कि इस तरह का साउंड इफेक्ट आए। नेक्स्ट यार डेटा यूसेज का ऑप्शन मिलता है। डेटा यूसेज बेसिकली कितना डेटा आपका यहाँ पर ले रहा है ट्विटर, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा खर्च हो रहा है तो आप डेटा सेवर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे में क्या है आपका कम से कम डेटा यूज़ करेगा। और यहाँ पे इमेजेस किस तरह की दिखानी है आपको सिर्फ वाईफाई पे हाई क्वालिटी इमेजेस
इमेजेस चाहिए, इमेजेस दिखानी है वाईफाई पे या फिर मोबाइल डेटा वाईफाई दोनों पे ही आपको इमेजेस शो होनी है ट्वीट पे, या फिर आपको इमेजेस दिखानी नहीं है। अगर आप इमेजेस को ऑफ कर देंगे तो आपको ट्विटर पे इमेजेस नहीं दिखेंगे और आपका ट्वीट बहुत लाइट चलेगा ट्विटर, लेकिन उससे आपको कोई भी फोटो नहीं दिख पाएगी। इसी तरह से आप सेम वीडियो में भी कर सकते हैं कि वीडियो वाईफाई से दिखे या फिर आपको किस तरह से मोबाइल से दिखे, और ऑटो प्ले कब करना है, मोबाइल से, वाईफाई से, या फिर हाई क्वालिटी वीडियो आपको किससे दिखना है। डेटा ऑटोमेटिक आपका सिंक होता रहे या नहीं होता रहे, डेली होता रहे 4 घंटे 2 घंटे, कितनी देर में जो है वो आपका ट्विटर जो है वो अपडेट होता रहे, डेटा सिंक करता रहे। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज आपको एक्सेसिबिलिटी का मिलता है। तो एक्सेसिबिलिटी में आप इसको हैशटैग ऐसा प्रोनाउंस करना चाहते हो, हाँ भैया ये हैशटैग है, और यहाँ पर रिड्यूस मोशन आप एनिमेशन, अगर आपका ट्विटर थोड़ा स्लो चलता है तो आप इसको टिक कर सकते हो कि एनिमेशन कम से कम दिखाई जाए। वीडियो ऑटो प्ले आप सेट कर सकते हो कि मोबाइल या वाईफाई किससे दिखाना है। प्रॉक्सी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो ये बेसिकली डेटा वेटा से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट आपका HTTP वाला जाए, HTTPS या फिर किस तरह का जाए, तो वो यहाँ पर एज अ डेवलपर ऑप्शन के लिए मैं कह सकता हूँ कि डेवलपर्स के ऑप्शंस हैं, तो आप इसको चाहें तो स्किप कर दें। और यहाँ पे अबाउट ट्विटर में आपको ट्विटर से रिलेटेड हेल्प देखने को मिल जाती है। अगर आप ट्विटर में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे हेल्प सेंटर पे अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को। तो यही चीज़ें हो जाती हैं ट्विटर में। और ट्विटर ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई और समस्या या सुझाव है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, और साथ ही साथ कमेंट्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ ट्विटर पर आप ज़रूर से हमको फॉलो कर लें @SachinS69358685, और सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल और आओ क्रिएटर बने, दोनों चैनल को जल्दी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर पे फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो आई होप गाइस कि आपको ट्विटर ऐप का फुल ऐप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है ट्विटर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हो @SachinX69358685, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, काफी पुराना है और मैं काफी टाइम से एक्टिव हूँ, और ट्विटर पर भी थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रहता हूँ, ट्वीट्स करते रहता हूँ। सो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।